नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। यदि वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है आप जरूर मदद करेंगे। अगर रात 12 बजे कमरे के बाहर कोई औरत रोती सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। ऊपर ठंडी पहाड़ियों में खड़ा था पुराना फर्निचर पैलेस होटल। आरव और उसके 3 दोस्त वहां सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि होटल में कुछ मेहमान कभी चेकआउट नहीं करते। बारिश तेज हो रही थी। रिसेप्शन पर खड़ा बूढ़ा मैनेजर कांपती आवाज में बोला, कमरा 305 बंद है, वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात आरव के फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आया, 305 हेल्प मी। सभी डर गए। किसी ने मजाक समझा, लेकिन तभी ऊपर तीसरी मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीरे फिर तेज। रिया बोली, कोई सच में रो रहा है। अचानक होटल की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और वो सिर्फ आरव को देख रही थी। आरव डरते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचा, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, कमरा 305 बाहर से जंग लगी चेन से बंद था। फिर अंदर कोई रो कैसे रहा था? रिया ने दरवाजे के नीचे से झांका और अचानक पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अंदर कोई बैठा है। आरव ने धीरे से चेन हटाई। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई बदबू पूरे कॉरिडोर में फैल गई। कमरे के अंदर सब कुछ पुराना था। दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे। फिर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, 1997 एक दुल्हन इस कमरे में जिंदा जला दी गई। अचानक बाथरूम का शावर खुद चालू हो गया। रिया डरते हुए अंदर गई और चीख पड़ी। आईने पर खून से लिखा था, वो अभी भी यही है। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आरव ने कांपते हुए टॉर्च घुमाई और तभी बेड के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो जोर से गिर पड़ा। नीचे अंधेरे में एक औरत की जली हुई आंखें चमक रही थीं। रिया चीखी, भागो! चारों दोस्त कमरे से बाहर भागी, लेकिन कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं। छत से पानी नहीं, काला खून टपक रहा था। तभी सामने उन्हें होटल का पुराना स्टाफ दिखाई दिया। वही बूढ़ा मैनेजर, लेकिन उसका गला आधा कटा हुआ था। वो धीमे से बोला, तुमने उसे जगा दिया। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, टक टक टक। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो रिया का चेहरा था। आरव कांप उठा, क्योंकि असली रिया तो उसके बगल में खड़ी थी। फिर वो कौन थी? रिया जैसी दिखने वाली औरत अचानक मुस्कुराई। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा और अगले ही पल उसका शरीर जलने लगा। पूरे होटल में औरतों की चीखें गूंजने लगी। पुराना मैनेजर बोला, सालों पहले यहां कई लोगों को जिंदा जलाया गया था। उनकी आत्माएं अभी भी बाहर नहीं जा पाईं। अचानक होटल की दीवारें हिलने लगी। सीढ़ियों से राख बह रही थी। आरव नीचे भागने लगा, लेकिन रिसेप्शन अब गायब था। पूरा होटल बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और चलते हुए लोगों की परछाइयां थी। तभी आरव ने देखा, उसके दोस्त एक एक करके गायब हो रहे थे। सबसे आखिर में रिया चीखी, आरव पीछे मत देखना,
लेकिन उसने पीछे देख लिया। वही जली हुई दुल्हन उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से आरव के कान में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह पुलिस को होटल खाली मिला। बस कमरा 305 के अंदर दीवार पर ताजा खून से एक नया नाम लिखा था, आरव।